नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि केदारनाथ धाम किस प्रकार जाएं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि केदारनाथ है क्या। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम की गिनती की जाती है और कहा जाता है बहुत ही शक्तिशाली शिव शंकर का धाम है। अब यहाँ पहुंचे कैसे? बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। नाम तो बहुत सुना है केदारनाथ का, लेकिन यहाँ पहुंचे कैसे? तो भारत के कोने कोने से हरिद्वार के लिए ट्रेनें जाती हैं। तो हमें सबसे पहले कहाँ पहुँचना है? हरिद्वार पहुँचना है। या हम ट्रेन के माध्यम से पहुँचे या बस के माध्यम से पहुँचे। मान लीजिए आप क्या कहते हैं, एक दिन पहले हरिद्वार पहुँच जाते हैं। अगर आप अपने पर्सनल साधन से जाना चाहते हैं या बस के साधन से जाना चाहते हैं तो दोनों के लिए आपके पास साधन उपलब्ध है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो एक दिन पहले आपको जाकर बस स्टैंड पर क्या करना होगा? अपना टिकट बुक कराना होगा। मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बसों की सीटें लिमिटेड होती हैं और जैसे आप मॉर्निंग में जा रहे हैं तो उस समय ना के बराबर ही बस में सीटें खाली होंगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जाकर हमें बसों की सीट बुक करा लेनी चाहिए, एक दिन पहले या 2 दिन पहले। उस प्रकार से आपको सुविधा के अनुसार क्या मिल जाएगी? सीट मिल जाएगी। जिनको उल्टी होती है या सांस की समस्या है वो क्या करें? खिड़की के साइड की बस को बुक करें। खिड़की के साइड की जो क्या होती है, सीट होती है, उसको बुक करें। इस प्रकार क्या होगा, जब आपका टिकट कंफर्म हो गया तो अब इसके बाद एक बात जान लीजिए कि बस के छूटने का समय क्या होता है। अधिकतर बसें मॉर्निंग में छूटती हैं। क्या होती है? मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे से लेकर आपकी 8 बजे तक क्या होती हैं? बसें लगी रहती हैं। क्योंकि लगभग क्या है, 240 किलोमीटर केदारनाथ धाम हरिद्वार से स्थित है। मोस्टली इससे थोड़ा सा 10-5 आगे पीछे भी हो सकता है। तो इतना मान के चलिए कि 240 किलोमीटर मान के चल सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, एक दिन पहले आपने टिकट बुक करा लिया तो आप हरिद्वार में क्या करें? तो हरिद्वार में आपको क्या करना है? गंगा स्नान करना है। माता चंडी देवी का मंदिर है, माता मनसा देवी का मंदिर है। ये मंदिर क्या करने हैं? हमें दर्शन करने एक दिन पहले। इसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में उठ जाइए। जिस बस का आपने टिकट बुक करा रखा है बस स्टैंड जाइए। बस स्टैंड पे जाकर जहाँ पर आपका क्या है, बस लगी हुई है, उस बस में आप बैठिए। जब आप मान लीजिए आप सुबह 5 बजे चलते हैं तो ये आप लगभग 3 बजे के आसपास कहाँ पहुँचेंगे? सोनप्रयाग पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाना होता है। गौरीकुंड के लिए वहाँ से तमाम साधन गवर्नमेंट ने उपलब्ध करा रखे हैं। छोटी छोटी जीप हैं। लगभग 4 से 5 किलोमीटर सोनप्रयाग से गौरीकुंड है। गौरीकुंड में आप पहुँच जाइए। उस दिन आपको रात में क्या होना, वहीं पर रुकना पड़ेगा। अगले दिन सुबह उठिए। मतलब आप सुबह 5 बजे बैठे थे, 5 बजे बैठने के बाद आप कहाँ गए? शाम को 3 बजे आप सोनप्रयाग पहुँचे। फिर इसके बाद आप मान लीजिए क्या कहते हैं 4-5 बजे तक गौरीकुंड पहुँच जाएंगे, वहाँ रुकिए। अब मॉर्निंग में अगले दिन आप उठिए और उठने के बाद सुबह आपको क्या करना है? अपनी सारी नित्य क्रियाएं करनी है और इसके बाद आप क्या करेंगे? तुरंत चढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप घोड़ा करना चाहते हैं तो घोड़ा भी ले सकते हैं। पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल से भी जाइए। अगर आप पैदल मार्ग से चलना चाहते हैं तो गौरीकुंड से लेकर के ऊपर दर्शन तक में आपको कम से कम 8 से 12 घंटे का समय लग सकता है। वो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से चढ़ पाएंगे। फिर भी 16 से 17 किलोमीटर की ऊंचाई आप मान के चलिए, दूरी, पैदल दूरी, पहाड़ की दूरी मान के चलिए। सुबह 5 बजे या 4 बजे के चले हुए आप शाम को 4 बजे चलेंगे अगर पैदल मार्ग से चलते हैं, और अगर घोड़े से जाते हैं तो आपको 6 घंटे का टाइम लगभग लग सकता है। इसके बाद आप पहुंच जाइए। आप वहां होटल ले लीजिए, आराम करिए, विश्राम करिए। इसके बाद अगर शाम के बाबा के जाकर एक बार दर्शन कर लीजिए। अगर आप शाम को सही समय पर पहुंच गए हैं, 6-7 बजे के आसपास पहुंच जाइए, वहाँ दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद वहाँ तमाम आपको सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे भोजन के लिए भोजनालय भी हैं, तरह तरह के भोजनालय हैं, और किसी प्रकार की सुविधा, मतलब किसी भी प्रकार की आपको असुविधा नहीं होगी। थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन उसकी फिक्र
नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अपने स्वास्थ्य की फिक्र ज़्यादा करनी है। अगले दिन मॉर्निंग में उठिए, बाबा के दर्शन करिए, बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए। फिर इसके बाद आप भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए। वहीं पर भैरव बाबा का भी मंदिर है, वहाँ भी आप जाकर भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वर्जित है, मतलब आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, फोटो नहीं खींच सकते हैं। केदारनाथ लिंग की या मंदिर में जितनी भी तस्वीर, मंदिर में जितनी भी क्या है मूर्तियाँ, उनकी आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, वो आपको नहीं खींचने दी जाएगी बाहर, बल्कि आप मंदिर की क्या कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। तो ऐसा क्या है, नियम बनाया गया है। अगर आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो अच्छे से दर्शन कर लेंगे, और अगर आप देर से पहुंचेंगे तो क्या होगा, लाइन लग सकती है, जिसमें आपको समस्या हो सकती है। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी थी। अगर और आपको किसी प्रकार की असुविधा हो या कोई भी आपको जानने की जिज्ञासा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी जानकारी आपको ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। तो मेरी बात यही मानिएगा, जब कभी भी आप हरिद्वार पहुंचिएगा तो 1 या 2 दिन पहले बस का टिकट ज़रूर बुक कर लीजिएगा। और अगर अपनी पर्सनल गाड़ी से जाना चाहते हैं तो भी आपको पहले ही बुकिंग करानी पड़ेगी, 1 दिन पहले करा लीजिए। अर्ली मॉर्निंग भी करा सकते हैं, लेकिन 1 दिन पहले बुकिंग करा लेंगे अगर, जैसे आपको कार से जाना है या किसी चीज़ से, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। धन्यवाद।